बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड्स और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कि उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें ना, ट्राइंगल है ए बी सी, अब ये नजर आ रहा है आपको एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी जाएगी, जिसमें से बेटे आपने एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एक्स वाई जी आपके पास उसी राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स है, ठीक है जी। तो इसका पार्ट नंबर 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ना आपको ये एक टेबल तैयार होना चाहिए। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रखने का तरीका बताया था, सही है। अब यहाँ पे बस आपके सामने ही है, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इनके भी फार्मूला याद होने चाहिए। एक ही सेंटेंस याद रख लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। या उर्दू में भी याद रख सकते हैं, आओ का वाक, ठीक है। तो ऐसे देखें साइन बन जाएगा, तो उसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। कर्ली ब्राउन हेयर में देखें सी से कॉस बन जाएगा, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से देखें टी से टेन और पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद है और ये टेबल आपको आता है, तो एक्सरसाइज 6.5 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में सिर्फ ये डायग्राम आपको गिवन है बस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें आपने एक्स और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वाई हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि टू फाइंड, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। ले जी फिर बेटे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल हमें दिया गया 30 डिग्री। अब आप ये बात जानते हैं कि इस एंगल 30 के सामने जो कुछ भी है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और इस 90 के सामने जो होता है वो आपके पास क्या होता है बेटे, हाइपोटेन्यूज, और ये जो साइड बचेगी वो आपके पास क्या होगी, बेस होगी। क्लियर। अब आप देखें कि अगर 2 साइड्स गिवन हो, 1 साइड को कैलकुलेट करना हो तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 2 साइड्स अननोन है, जबकि 1 साइड गिवन है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए इन 2 साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो अब आप सोचें कि यार एक साइड मेरे पास यानी कि ये बेस है, मुझे x चाहिए और z चाहिए, तो अगर मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा यूज करता हूं, साइन थीटा, तो वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है ये x, हाइपोटेन्यूज है z, तो ये तो दोनों अननोन है, तो यहां से तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, ना x मिलेगा ना z मिलेगा, तो लिहाजा हम साइन थीटा यूज नहीं करेंगे, सही है। ऐसा सोचें कि भाई जिसमें x या y आ रहा हो या z y आ रहा हो, ताकि एक गिवन और एक दूसरी हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो अब कॉस को देखें, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये यूज कर सकते हैं, यहां से आपको z मिल जाएगा। इस तरह आगे देखें टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन में देखें परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो इसमें भी देखें एक साइड गिवन तो एक साइड आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में से कोई एक पहले यूज कर लेते हैं, तो मैं टेन यूज कर लेता हूं, आपकी मर्जी, आप कॉस भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, उधर देखें थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां लिख लो जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। आराम आराम से चलेंगे, एक्सरसाइज बैठे बैठे आपको तैयार हो जाएगी, साथ साथ बेटे लिखते भी जाएंगे, नोट्स अपने खुद बनाते जाएं, ठीक है, की बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए जी, टेन थीटा कितना है बेटे, यहाँ वाला 30 डिग्री, 30 पुट कर दें। परपेंडिकुलर क्या है बेटे, एंगल के सामने x, तो x पुट कर दें। बेस क्या है बेटे, y, तो मैंने y पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक चलें जी। अब tan 30 क्या होता है, टेबल में देखें, 10 और ये 30, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो मैंने इस tan 30 की जगह बेटे पुट कर दिया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। आगे देखें x ही रहेगा, y कितना है बेटे 4, तो ये मैंने 4 पुट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलें जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमें x निकालना है, तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 4 को 1 से तो 4 ही आएगा। क्लियर यहाँ तक। चलें, हमें यहाँ से x चाहिए ना, x को अपनी जगह पे रहने दें, ये स्क्वायर रूट 3 देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। लो जी, x आपके पास आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट 3, साथ में सेंटीमीटर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि y का यूनिट क्या यूज हो रहा है, सेंटीमीटर।
क्लियर जी। चले x मिल गया। अब बेटे आप देखें x आपके पास आ चुका है जी, ये 4/√3। अब देखो परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अब देखो टू साइड्स गिवन है, वन साइड कैलकुलेट करनी हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्यों ना हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही यूज करें ताकि जरा जल्दी हमें सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप यूज करें या आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बेटे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं साइन, क्योंकि साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज देख सकते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, मतलब जी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो आप कोस भी यूज कर सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, तो ये आपकी मर्जी है। ले जी मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है जी x, ये मैंने x पुट कर दिया। हाइपोटेन्यूज क्या है z, तो ये मैंने z पुट कर दिया। अब बेटे आप देखें साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू आप जरा टेबल में देखें क्या आपको नजर आ रही है भाई। साइन 30 होता है, ये देखें साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 पुट कर दें। x हमारे पास कितना है 4/√3 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय z आ जाएगा। अब दोबारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो z को 1 से तो z आएगा, 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8/√3 बन जाएगा। लो जी ये आपके पास z आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? 2 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 to the 8 डिवाइड बाय √3, तो 8/√3 साथ में सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट यूज किया जा रहा है, तो ये z आपके पास आ गई। लो जी x भी मिल गया और z भी मिल गया, x, y एंड z तीनों साइड्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये पहला पार्ट था। अब आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास डायग्राम है गिवन, सिर्फ यही क्वेश्चन में है, गिवन है डायग्राम ABC, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें ये वाली साइड उसने बता दी है x और इसका नाम z और इसमें क्या है y इज इक्वल टू उसने दे दिया √3 सेंटीमीटर। ले जी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एंगल दिया गया π/4, π/4 को आप देख सकते हैं क्या है 45 डिग्री। अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, π/4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 2 और ऊपर आ जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा 2 4 8 2 5 10, तो 45। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखने आपको याद तो है ना π/4 का मतलब 45 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि π/4 का मतलब 45 है। तो चाहे आप π/4 पुट करें या फिर आप 45 पुट कर लें, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, तो आप वहाँ से वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात होती है कि आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लें ताकि कहीं पे कन्फ्यूजन हो ही ना। ले जी अब बेटे हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने, ये आपके पास क्या है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है आपके पास बेस है। अब आप देखें कि एक साइड हमें दी गई है, ये दो साइडें हमने कैलकुलेट करनी है, x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही बात कि पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे और देखेंगे कि जिसमें ये वाली साइड और ये वाली आ रही हो या फिर ये और ये वाली आ रही हो, ताकि एक साइड कैलकुलेट कर ले। तो पहले ना हम tan यूज कर लेते हैं, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हमें x मिल जाएगा। तो बेटा ये देखें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा की जगह 45, क्योंकि π/4 का मतलब क्या होता है 45, तो मैंने 45 पुट कर दिया। क्लियर? परपेंडिकुलर क्या है बेटे y, एंगल के सामने वाला y पुट कर दें, बेस क्या है x पुट कर दें। अब बेटे tan 45 टेबल में देखें, tan और ये 45 1 होता है, यहाँ पे 1 पुट कर दें, इस tan 45 की जगह 1 पुट किया। y की जगह बेटे क्या पुट करेंगे, y किसके इक्वल है √3 के इक्वल पुट कर दें, x बेटे x ही रहेगा। यहाँ तक पहुंच गए, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब बेटे ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 तो होगा ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x को 1 से तो x ही आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 रहेगा। ले जी x आपको मिल गया √3 और साथ में यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखें ना y का यूनिट उसने दे दिया सेंटीमीटर। अब आ जाए जी हम निकालते हैं इस z की वैल्यू। तो उसमें आप देखें चाहे आप साइन यूज कर लें, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, और उसके बाद आप tan भी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। नहीं वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है, बेस हम निकाल चुके हैं ना, तो अब हमें चाहिए z। tan नहीं यूज करना, साइन यूज कर सकते हो और बेस आ चुकी है, कॉस भी यूज कर सकते हो, ये दोनों यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई एक यूज कर ले। तो मैं यहाँ पे साइन यूज कर लेता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
तो थीटा की जगह 45 ये वाला एंगल पुट करेंगे क्योंकि π/4 का मतलब 45 है। और परपेंडिकुलर क्या है जी, एंगल के सामने y और हाइपोटेन्यूज क्या है z, तो ये z पुट कर दिया। अब बेटे sin 45 1/√2 होता है, ये देखें sin 45 होता है 1/√2, वो पुट करें। आगे y हमारे पास कितना है √3 पुट करें और नीचे z का z रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, √2 मल्टीप्लाई √3 और z को 1 से करेंगे तो z ही रहेगा। ठीक है, तो देखें z को 1 से तो z और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। अब दोनों स्क्वायर रूट में है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगी होल की, तो 2 3 द 6 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ गया z का। और साथ में सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि यूनिट हमारे पास क्या यूज हो रहा है, सेंटीमीटर। ले जी x भी मिल गया और z भी मिल गया। ये आपके दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। अब जी पार्ट नंबर 3 जिसमें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है ABC, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे दिया गया 60 डिग्री। ये साइड x, y और z हमें दिया गया 2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 साइड्स हमारे पास अननोन है, तो यहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। फार्मूले आपके सामने हैं, बस यहाँ से आप डायरेक्ट देखते जाएंगे। अगर किसी को शक हो कि फार्मूला गलत लिखा हुआ तो वो यहाँ से देख लेगा, इसीलिए मैंने साइड पे सामने लिख रखे हैं। ठीक है ना, कि आप फौरन देख के बस यहाँ पे नजर रखेंगे। ले जी साइन थीटा आप यूज करते हैं क्योंकि साइन में देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास क्या होगी बेस। तो अगर हम साइन यूज करें तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेन्यूज है z। एक साइड हमें गिवन तो दूसरी हम निकाल सकते हैं, तो आप साइन यूज कर लें बस। फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा की जगह 60 पुट करें, परपेंडिकुलर क्या है y पुट कर दें, हाइपोटेन्यूज क्या है z, तो z पुट कर दिया। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं साइन 60। अब sin 60 टेबल में देखें बेटे क्या है √3/2, y का y रहेगा क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। z हमारे पास है 2, तो ये मैंने 2 पुट कर दिया। क्लियर है यहां तक? किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2y आ जाएगा, ये 2y आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब बेटे हमें चाहिए y, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, y √3, ये आपके पास y आ गया जी। y हमारे पास आ गया है यहाँ पे कितना, y आ गया जी √3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप यहां से x निकालेंगे, तो x को निकालने के लिए देखें अब आपके पास 2 साइड्स गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही यूज कर लेते हैं। तो देखें जी x को निकालने के लिए हमारे पास यानी कि बेस किस किस में आ रही है, tan में भी आ रही है, cos में भी आ रही है, तो इन दोनों में से कोई एक यूज कर लें। तो हम यहाँ पे tan यूज कर लेते हैं। tan = परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा 60 पुट कर दें, परपेंडिकुलर क्या है बेटे y पुट कर दें, बेस क्या है x पुट कर दें। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब tan 60 टेबल में देखें बेटे क्या है, tan 60 है √3, y अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितने हैं √3, उसके बाद x ही रहेगा। क्लियर? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई तो √3x आ जाएगा, ये देखें x √3 आ गया। ठीक है, और √3 को 1 से करेंगे √3 आएगा, दोनों साइड पे √3 आ रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो x क्या आ गया बेटे 1 सेंटीमीटर। सही है जी, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट यूज हो रहा है ना, तो इसलिए इसके साथ भी सेंटीमीटर आएगा और इसके साथ भी सेंटीमीटर आएगा x के साथ। नहीं जी x भी आ गया, y भी आ गया। अब बुक के एंड पे देखेंगे ना तो आंसर को इकट्ठा करके लिखा गया, मतलब x y z। तो आप चाहें तो एक ही लाइन के अंदर x फिर y फिर कॉमा z लिख सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी कर दे तो बस ठीक है। मेंशन तो हो गया ना कि भाई ये y आ चुका है, ये x आ चुका है, बात ही खत्म हो गई। क्लियर? पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ABC, x है, z और y हमें दिया गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और एंगल बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो एंगल के सामने क्या होगा बेटे परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या होगी बेस होगी। अब आप देखें कि आपको x और z चाहिए क्योंकि y यहाँ पे गिवन है, तो बस फिर सोचें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सी रेशियो आपने यूज करनी है। तो भाई tan थीटा यूज कर ले, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, तो x मिल जाएगा आपको। तो देखिए थीटा की जगह 45 एंगल पुट करेंगे, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है x पुट कर दें, बेस क्या है y, तो y पुट कर दें। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटे यहां तक? ले जी tan 45
tan 45 टेबल में देखें कितना है 1, तो 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू x ही रहेगा, y की जगह देखें क्या है 4, तो 4 पुट कर दें। क्लियर, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 1 से तो 4 ही रहेगा, x को 1 से करेंगे तो x ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास x आ गया। सेंटीमीटर इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखें y के जो वैल्यू दी गई उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर है, तो लिहाजा x के साथ भी आप यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर। साइड है ना, साइड के यूनिट मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, तो उसने सेंटीमीटर यूज किया तो आप भी सेंटीमीटर लगाएंगे। नाउ अब हमें चाहिए बेटे z, तो साइन में भी z आता है क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और उसके बाद देखें हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, कॉस में भी आ रहा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास ये है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक यूज कर ले, मैं साइन यूज कर लेता हूं। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की जगह 45 पुट करें, एंगल 45 बन रहा है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर x पुट कर दें, हाइपोटेन्यूज क्या है z, तो z पुट कर दें। क्लियर है यहां तक, वैल्यूज पुट करें। साइन 45 बटे साइन 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, पुट कर दें। x कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया 4 पुट कर दिया, z रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, z को 1 से करेंगे तो z आएगा, 4 को स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो 4 अंडर रूट 2 ही रहेगा। लें जी आपके पास z आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको x मिल गया 4 और z मिल गया 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द अननोन साइड एंड द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अब पार्ट नंबर 1 में ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है जिसमें आप देखें ए बी सी, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, पॉइंट ए पे एंगल हमारे लिए अननोन है और पॉइंट सी पे भी जो एंगल है वो भी हम नहीं जानते, तो ये दो अननोन एंगल्स हमने फाइंड आउट करने। और उसके बाद देखें बी पॉइंट के सामने वाली साइड बी है, ए पॉइंट के सामने वाली साइड ए है और सी पॉइंट के सामने वाली साइड क्या है सी है। तो ए साइड हमारे पास स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर गिवन है और सी हमें दिया गया 13 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। हाँ, बी वाली साइड हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पे अननोन साइड एंड एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे अननोन साइड बनती है बी, तो बी हमने कैलकुलेट करनी है बेटे। और उसके बाद दो एंगल्स हमारे लिए अननोन है, ये एंगल तो हम जानते हैं पॉइंट बी पे जो बन रहा है 90 डिग्री, लेकिन ये दो हम नहीं जानते, तो ये हमारे लिए 2 एंगल्स अननोन है, मतलब मेजरमेंट एंगल ए हमने निकालना है और मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 3 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, बस टेबल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं तो बस फिर हो जाएगा। तो लेकिन स्टार्ट करते हैं। अब देखें 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड कैलकुलेट करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कर सकते हैं, चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ले तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा जरा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना, अब तो याद हो चुका है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हम यूज कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, देखें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये है बी पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर, अब देखें ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपके पास क्या है बेस है, तो आपका परपेंडिकुलर है ए का स्क्वायर, बेस क्या है सी, ये देखें ना बेस है आपके पास सी, तो सी का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है b, तो इसको रहने दे इधर, a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 पुट करें, होल का स्क्वायर आ जाएगा, c हमारे पास है स्क्वायर रूट 13 पुट कर दें और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 13 बचेगा, तो 3 प्लस 13 16 हो जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें ये स्क्वायर खत्म करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, 4 का स्क्वायर अंदर लिखे बाहर स्क्वायर रूट ले ले, तो 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, तो इस 16 को ऐसे लिख सकता हूं, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 4 ही बचेगा। तो ये आपके पास देखें बी साइड आ गई, कितनी है बेटे 4 सेंटीमीटर, यहां लिख लें आप। लो जी, अब हमारे पास एंगल नहीं है, तो हमें एंगल ए भी निकालना है और सी भी निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर ये देखें, एंगल्स के लिए आप एक बात तो जानते हैं ना कि अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उनके तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये बात तो जानते हैं ना, ये एमसीक्यू में पूछी भी जा सकती है। तो अब आप देखें कि हमारे पास ना यहाँ पे 2 एंगल अननोन है और 1 एंगल गिवन है, तो लिहाजा यहाँ से हम 1 एंगल नहीं निकाल सकते उन दोनों अननोन में से, तो हम क्या करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। ठीक है, 2 एंगल गिवन हो, 1 एंगल कैलकुलेट करना हो तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना बेटे। तो tan थीटा हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan, यहां से देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा मैं निकाल लेता हूं जी पॉइंट A का, तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल A, सही है ना। थीटा की जगह हम ये वाला एंगल यूज करें ना, पॉइंट A का, यही निकालना है, तो इसका नाम है A, तो मैंने इसीलिए यहां पे लिख दिया एंगल A। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है A और बेस हमारे पास क्या है C, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह A और बेस की जगह C पुट कर दिया। यहां तक क्लियर है, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब बेटे ये देखें, tan एंगल ऑफ A इज इक्वल टू, A हमारा क्या है स्क्वायर रूट 3 पुट कर दें, C हमारा क्या है स्क्वायर रूट 13 पुट कर दें इनकी वैल्यूज। ले जी, स्क्वायर रूट 3 क्या होता है 1.7320, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे पुट करके देख सकते हैं, यही वाला आंसर आएगा। अलग अलग करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा और इसकी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.48, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं बेटे। टाइम नहीं आपका वेस्ट कर रहा, इसीलिए जरा स्पीडली चलो, पहले से लिख लिया है ताकि आप देखते जाएं, आराम आराम से आपको समझ भी आ जाए और आप फिर नोट करके उसको एक दफा देख लेंगे तो आपके ऐसे समझ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी चीज की, ठीक है ना। तो अब ये देखें tan एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 0.48, यहां तक आप पहुंच गए। अब बेटे आप देखें कि हमें यही एंगल A चाहिए, तो एंगल A को अपनी जगह पे रहने दे, tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा इसके नीचे डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ना 0.48 डिवाइड बाय tan। अब देखें इसकी पावर क्या है +1, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि भाई tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देते हैं, तो बात एक ही है। तो tan इधर आके इनवर्स हो गया, आ गया 0.48, तो इसका कैलकुलेटर पे tan इनवर्स ले लें, शिफ्ट प्रेस करके की tan प्रेस करें, आपके पास tan इनवर्स लिखा जाएगा और आगे ये वाली वैल्यू लिख लें तो आपके पास आंसर आता है 25.64 डिग्री। लो जी, आपके पास एंगल A आ गया, सही है। तो यहां लिख भी सकते हैं आप कि आपका एंगल आ गया जी 25.64 डिग्री। अब हमारे लिए रह गया एंगल C निकालना। अब देखो दो एंगल आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो अब इस एंगल को निकालना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो मैं फिर यही यूज करूंगा। देखें, फॉर मेजरमेंट एंगल C के लिए आप क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है ना, तो यही बात लिखें और यहां से बेटे आप मेजरमेंट एंगल C निकाल लें। तो देखिए मैंने मेजरमेंट एंगल A निकाला, उसकी वैल्यू पुट कर दें। मेजरमेंट एंगल B आप जानते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, ये पुट कर दें। मेजरमेंट एंगल C हमें नहीं पता तो इसको रहने दें, आगे 180। अब देखें ये दोनों एंगल उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करना है, तो मेजरमेंट एंगल C अपनी जगह पे रहेगा। अब करें जी इसको माइनस, 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करें तो आपके पास आता है 64.36, तो ये मेजरमेंट एंगल C आ गया। लो जी, कहानी सारी खत्म होगी। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपके पास है 64.36। अब आप इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास 180 ही बनता है। तो इस तरह से देखें डियर स्टूडेंट्स, टू एंगल्स हमारे लिए अननोन थे, उनको हमने फाइंड आउट किया और एक वन साइड हमारे पास अननोन थी, उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। यही हमारा काम था, पार्ट नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर बैठ के आप इसको नोट कर सकें। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ABC। C के सामने C गिवन है जी 4 सेंटीमीटर, B के सामने B साइड है जो कि अननोन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, और A के सामने A है 4 सेंटीमीटर गिवन, और हमारे पास यहाँ पे B पॉइंट पे एंगल है 90 डिग्री, और ये दो एंगल्स हमारे लिए क्या है, अननोन है, तो हमने B साइड निकालनी है और ये दो एंगल्स भी अननोन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सेम प्रीवियस पार्ट की तरह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटे। क्यों, देखिए ना हमारे पास एक साइड ये है, एक साइड ये गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, तो आप वन साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, b, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है बेटे, हाइपोटेन्यूज। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है, बेस है। तो हाइपोटेन्यूज b ऊपर स्क्वायर रहेगा, परपेंडिकुलर कितना है जी देखें 4, तो 4 पुट कर दें, बेस कितनी है 4, तो 4 पुट कर दें। ठीक, अब बेटे आप देखें b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32। तो अब b का स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 32। अब आप स्क्वायर रूट अगर 32 की कैलकुलेटर पे लेना, डायरेक्ट आंसर यही आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, 32 को, तो फिर आप देखेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तो बहरहाल ये डायरेक्ट आ जाता है कैलकुलेटर पे, आप कैलकुलेटर पे ही करें बेहतर है। ले जी आपके पास b साइड तो आ गई, b कितना आया जी हमारे पास, b आया
4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर यूनिट यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर यूज करेंगे। ले जी, अब हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, एंगल ए और एंगल सी, क्योंकि बी तो हमें गिवन है ना 90 डिग्री। तो अब देखिए अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे ना तो 2 एंगल्स अननोन है, 1 एंगल गिवन है, तो कभी भी आप एक एंगल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए जब आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो फिर आपने एक एंगल निकालना हो तो इजीली आप 180 में से उन 2 एंगल्स को माइनस कर दें तो आपके पास तीसरा एंगल आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे जिसमें हम tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, सही है। यहां से एंगल निकाल लेंगे ना, या ये वाला निकाल लें या ये वाला निकाल लें, आपकी मर्जी है। तो अब उसमें देखना है कि भी कौन सी 2 साइड्स आ रही हैं, वो गिवन होनी चाहिए। तो अब देखें हमने यहाँ पे tan अप्लाई करना है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इस पॉइंट पे निकालना है tan, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस भी गिवन है, तो इसलिए मैं सही जा रहा हूँ, इसका मतलब है। तो ये देखें बेटे, थीटा की जगह लगाया एंगल A, मतलब हमें इस पॉइंट A का एंगल निकालना है, तो मैंने थीटा की जगह लगा दिया एंगल A। आगे परपेंडिकुलर, अब यही एंगल निकाल रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, पुट कर दें। बेस आपके पास कितनी है 4, तो 4 पुट कर दें। क्लियर। अब ये 4 से कैंसिल 1 आ जाएगा, तो tan मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमें चाहिए एंगल A, तो एंगल A को अपनी जगह पे रहने दें, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये देखें tan इधर आके इनवर्स हो गया। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, 45 होता है। यहां से देख लें tan 45 क्या होता है 1, तो इसका इनवर्स अगर लें tan इनवर्स 1 तो वो 45 ही तो बन जाएगा। कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो तब भी आ जाएगा 45। ठीक है जी। तो बेटा ये आपके पास एंगल A आ गया 45 डिग्री। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एंगल A हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर। अब सिर्फ एक एंगल रह गया पॉइंट C पे, तो अब आप ये यूज कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो मैंने तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल रख दिया। अब बेटे ये देखें एंगल A हमें दिया गया 45, ये देखें ना कैलकुलेट कर चुके हैं। एंगल B हमारे पास कितने हैं, ये वाला 90 डिग्री, पुट कर दें। मेजरमेंट एंगल C रहने दें और इज इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट एंगल C निकालने, इसको अपनी जगह पे रहने दें। ये दोनों एंगल्स इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब 180 माइनस 90 माइनस 45, माइनस 90 माइनस 45, माइनस का 135, तो 180 इसमें से इसको माइनस करें तो 45 आता है। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया मेजरमेंट एंगल C 45 डिग्री। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये भी आया है 45 डिग्री। अब आप देखें 45 प्लस 45 प्लस 90 180 के इक्वल आता है। ठीक है जी। तो इस तरह देखें हमने बी साइड भी कैलकुलेट कर ली और ये दोनों एंगल्स हमारे लिए अननोन थे, उनको भी बेटे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर में आपको पता है कि चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती है, तो हर एक साइड की उसने लेंथ दे दी है 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब ये देखें ना, आपके पास ये है एक स्क्वायर ABCD। अब इसकी हर साइड की उसने लेंथ दे दी है 60 मीटर, वो मैंने मेंशन कर दी। अब ये है आपके पास डायगोनल A to C, तो इस फील्ड ऑफ डायगोनल की ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सही है कि AC क्या होगा। अब आप देखें यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रही हैं। एक आपके पास है जी बेटे देखें ADC, ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे देखें एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे देखिए ABC, ये वाली अगर आप ट्रायंगल यूज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखें एंगल क्या बन रहा है बेटे 90 डिग्री बन रहा है। तो 2 हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। अगर आप ये यूज करते हैं तो देखें 2 साइड्स गिवन है, इस 1 साइड को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अगर आप ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं ABC, तब भी देखें ये 2 साइड्स गिवन है, ये वाली साइड मतलब इस डायगोनल की लेंथ आप ये वाली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें। तो बस फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इसी चीज को जो आपने ड्रॉ किया इसको लिख ले कि लेट ABCD इज अ स्क्वायर फील्ड 60 मीटर विद ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग। अब आप इन दोनों में से कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं उसका नाम मेंशन कर दें। मैं कर रहा हूं ABC, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या है, मेजरमेंट AB दी गई है 60 मीटर, लिख दें मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 60 मीटर। उसके बाद देखें ये वाली साइड भी गिवन है ना, तो ये है BC, तो मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 60 मीटर, ये भी लिख दें। अब हमें चाहिए इस डायगोनल की लेंथ, सही है, तो है AC, तो मेजरमेंट AC हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहां तक। चलें जी। अब 2 साइड्स गिवन हो तो 1 साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये मेजरमेंट AC, तो मेजरमेंट AC होल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटे, परपेंडिकुलर ये है तो BC, तो मेजरमेंट BC होल का स्क्वायर प्लस बेस, बेस हमारे पास ये है मेजरमेंट AB, तो मेजरमेंट AB होल का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, AC तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको इधर ही रहने दें। मेजरमेंट BC हमारे पास क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AB क्या है बेटे 60, तो 60 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, अब बेटे ये देखें 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। इसी तरह से क्योंकि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है ना, 60 का स्क्वायर ये भी कितना होगा 3600। इन दोनों को ऐड करेंगे 72 हो जाएगा। सही है, तो अब आप इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेजरमेंट AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 7200 का स्क्वायर रूट। अब आप इसको लिख सकते हैं 7200 को 3600 मल्टीप्लाई 2। वैसे तो अगर आप इसको स्क्वायर रूट 7200 की अब अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये वाला 60 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 7200 को आप लिखें 3600 मल्टीप्लाई 2 होल की स्क्वायर रूट। अब 3600 को स्क्वायर बना सकते हैं 60 का स्क्वायर, ठीक है 60 मल्टीप्लाई 60 3600 हो जाएगा ना, तो 60 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 60 बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, तो ये देखें 60 बाहर आ गया स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से बेशक ज़बानी करें या आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। तो मेजरमेंट AC आ गया 60 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे देखें यूनिट सारे मीटर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो आपके पास डायगोनल की लेंथ होगी उसको उसके साथ यूनिट मेंशन करेंगे मीटर। लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। याद रखिएगा बुक के ऊपर मेंशन कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास टोटल पार्ट्स हैं जी 6, तो यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी वाले पार्ट्स देखेंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट दी गई है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन द मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल हम खुद से ड्रॉ करेंगे और उसमें जो पॉइंट B पे एंगल बन रहा होगा ना वो कहता है वो 90 डिग्री है, उसने बता दिया। अब देखते हैं जी फर्स्ट पार्ट इसका, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ऊपर ये स्टेटमेंट भी गिवन होगी। मेजरमेंट एंगल C हमें दिया गया 60 डिग्री और C साइड दी गई है, कोई एक साइड दी गई है C, वो है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। बस ये दो चीजें हमें गिवन है, मेजरमेंट एंगल C और C साइड गिवन है। अब वो कहता है उस ट्रायंगल को आपने सॉल्व करने हैं, वो ट्रायंगल भी आपने खुद बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, बस एक ही बना लेंगे तो बाकी सारे पार्ट्स में वही यूज होगी। देखें आप इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब उसने कहा B पॉइंट पे देखो एंगल कितना दिया गया, B पॉइंट पे 90 डिग्री, तो ये देख सकते हैं B पॉइंट पे एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है यहां तक। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, A के सामने A स्मॉल a मेंशन कर देना ताकि उस साइड का नाम क्या होगा A। इस तरह B पॉइंट के सामने आपने B स्मॉल मेंशन कर देना है ताकि इस साइड सारी को हम नाम दे सकें B का। इसी तरह इस पॉइंट C के बिल्कुल सामने जो है वो आप C स्मॉल का नाम मेंशन कर देंगे और वो आपके पास C साइड आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब उसने यहाँ पे देखो C साइड जो है उसने बता भी दी है 3 स्क्वायर रूट 3, तो मैं यहाँ C इज इक्वल टू लिख देता हूँ 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब डायग्राम बन गई पहले पार्ट के क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल को उसने कहा सॉल्व करना है, तो इसका मतलब जो चीजें नहीं है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक आपके पास ये एंगल नहीं है, ये वाली चीज आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा आप ये A भी कैलकुलेट करेंगे और ये B भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एंगल तो आपके पास है 60 डिग्री। देखे ना C पॉइंट पे जो एंगल दिया गया वो 60 डिग्री है, तो C पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री है, मेंशन कर दें। अब आपके पास C भी गिवन, ये दो चीजें नहीं है और एक ये एंगल नहीं है, तो इन तीन चीजों को हमने फाइंड आउट करना है, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर टू फाइंड A फाइंड आउट करना है, B साइड फाइंड आउट करनी है और मेजरमेंट एंगल A फाइंड आउट करना है, मतलब इस पॉइंट का एंगल ये वाला भी निकालना है। ले जी, अब देखें दो एंगल आपके पास गिवन है, वन एंगल अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आप वही फार्मूला यूज कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है, तो 180 में से उन दो एंगल्स को माइनस कर देंगे, तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा। तो बस फिर यही फार्मूला यूज कर देंगे। देखें मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180।
ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल ए अपनी जगह पे, मेजरमेंट एंगल बी कितना है 90 पुट कर दें, मेजरमेंट एंगल सी कितना है 60 पुट कर दें। ये दोनों एंगल्स बेटे इधर जाके 180 वाली साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये देखिए दोनों आके इधर माइनस हो गए। करें जी माइनस, कितना बचता है 30। तो मेजरमेंट एंगल ए आ गया आपके पास 30 डिग्री। ले जी एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली है और वो है मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री। अब आप देखें इसको ऐड अप कर लें तो ये आपके पास 180 बनता है, 30 प्लस 60 प्लस 90, तो इसका तो सही प्रूफ हो गया। ले जी अब हमें चाहिए ये टू साइड्स। अब एक साइड गिवन हो, टू साइड्स फाइंड आउट करें तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए दो साइडें गिवन हो, वन साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो यहाँ तो इसका मतलब टू साइड्स हमारे पास अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेंगे। सही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट्स हम सॉल्व किए हैं। तो बेटा ये देखें, हमने tan यूज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि tan यहां से अगर यूज करेंगे आपकी मर्जी, यहां से भी यूज कर सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे हो सकता है ये वाला एंगल बाद में फाइंड आउट करें, इसीलिए हम 60 को यूज कर लेते हैं, क्योंकि 60 तो गिवन है ना। आपकी मर्जी, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। आप ये वाला एंगल यूज कर ले, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि पहले साइड्स फाइंड आउट करें बाद में एंगल फाइंड आउट करें, तो इसीलिए ये एंगल तो पहले से गिवन है ना। तो आपकी मर्जी है, बहरहाल दोनों में से कोई एक एंगल यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला करूंगा 60। तो ये देखें जी, अगर यहां पे हम एंगल यूज करें तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेस, क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही होता है ना, ये तो कन्फर्म है। बात समझ आ गई बेटे? तो बस फिर ये देखें tan थीटा यूज करें, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, फार्मूला यूज किया ये वाला। अब देखें थीटा कितना है जी 60, क्योंकि मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूं, तो ये मैंने 60 पुट कर दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। सही है, तो ये कितना है बेटे 3 स्क्वायर रूट 3, तो मैंने पुट कर दिया 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय बेस। बेस हमारे पास कितनी है ये a, तो ये a लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब बेटे आगे देखिएगा, यहाँ पे tan 60 टेबल में आ जाओ, tan और ये रहा 60, tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पुट कर दो स्क्वायर रूट 3, आगे 3 अंडर रूट 3 ओवर a एज इट इज। अब इसके नीचे क्या होगा 1, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3a आ जाएगा, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बेटे देखें a अपनी जगह पे, ये 3 स्क्वायर रूट से कैंसल, तो a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से 3 बच गया ना, तो देखें a इज इक्वल टू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए यूज किया क्योंकि ये जो साइड गिवन थी उसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो इधर भी आपको सेंटीमीटर लगाना होगा। तो देखें a आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपके पास अगर दो साइड्स गिवन है तो वन साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, तो वो तरीका भी ठीक है। हाँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेता हूँ, साइन थीटा निकाल लेते हैं। देखिए ना, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अब परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है और हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमें चाहिए ना, तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं साइन का। इसी तरह से आप देखें कि आप कॉस भी यूज कर सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपकी ये है और हाइपोटेन्यूज आपका ये है, तो ये तो हम निकाल चुके हैं a इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब b हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है साइन यूज कर लें या कॉस यूज कर लें, आंसर सेम आएगा। तो मैं साइन यूज कर लेता हूं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की जगह लगाएं जी एंगल 60 डिग्री, 60 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, कितना है 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है बेटे b, तो ये b पुट कर दिया। अब आप देखें कि sin 60 क्या होता है, टेबल में वैल्यू चेक करें, sin 60 होता है बेटे ये स्क्वायर रूट 3/2, तो sin 60 की जगह स्क्वायर रूट 3/2 पुट करें, आगे आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर b एज इट इज। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, तो b स्क्वायर रूट 3, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 हो जाएगा और आगे स्क्वायर रूट 3 रहेगा। ठीक है, तो अब बेटे यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ले जी आपके पास b कितना आ गया, b आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर और a कितना आया था 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को हटा के लिख देते हैं जी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से देखें जो चीजें नहीं थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली, एंगल भी आ गया और ये दो साइड्स भी हमने फाइंड आउट कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स वाला करेंगे।
अब है जी सेकंड पार्ट, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वही बात के मेजरमेंट एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो सेम ट्राइंगल बनेगी, देखें ABC। अब A पॉइंट के सामने वाली साइड A होगी, वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। B पॉइंट के सामने वाली साइड B होगी, ये हमें नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये B साइड हमने फाइंड आउट करनी है बेटे। उसके बाद C पॉइंट के सामने वाली C साइड होगी, और वो भी हमने फाइंड आउट करनी है क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। अब उसने देखें पॉइंट C पे जो एंगल है ना, मेजरमेंट एंगल C, वो 45 डिग्री दे दिया है, तो ये है पॉइंट C। इधर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमें नहीं पता, तो ये पॉइंट A पे जो एंगल है ना, मेजरमेंट एंगल A, ये भी हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि ट्राइंगल को सॉल्व करना है ना, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब B निकालना है, C और मेजरमेंट एंगल A। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं कि भाई इनको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन एक तरह से क्लियर हो गया। अब आ जाए जी, पहले हम निकालते हैं एंगल। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स अगर गिवन हो तो एक एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल कर दें। तो यानी कि 180 में से उन दो एंगल्स को माइनस करेंगे तो आपके पास एक एंगल आ जाएगा। तो वही फार्मूला लिखा यहाँ पे। तो मेजरमेंट एंगल है अपनी जगह पे, इधर वैल्यू पुट कर दें। बी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री है, पुट किया। सी पॉइंट पे एंगल 45 है, पुट कर दें, इज इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल इधर आके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल ए कितना आ गया बेटे? 45 डिग्री। तो इसका मतलब हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया और ये आ गया आपके पास बेटे 45 डिग्री, ठीक है जी। अब हमें ये टू साइड्स निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम यूज करेंगे। तो पहले यूज करते हैं जी tan थीटा। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब थीटा की जगह 45, चाहे आप ये वाला 45 पुट करें चाहे ये वाला पुट करें। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये 45 एंगल बाद में फाइंड आउट करें, पहले साइड्स कैलकुलेट करने बैठ जाएं, तो इसीलिए वो ये वाला एंगल यूज करेंगे। तो लिहाजा मैं भी यही वाला एंगल यूज कर सकता हूं। आप ये कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हम ये वाला एंगल यूज कर सकते हैं जो पहले से हमें गिवन है। तो यहां पे अगर ये वाला एंगल यूज करते हैं तो इसके सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी? बेस, और 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। बात समझ आ रही है? तो अगर इस एंगल को यूज कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या होगी? बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो फिर ये देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा की जगह 45 पुट किया। परपेंडिकुलर क्या है? इस एंगल के सामने सी, तो सी पुट कर दें। बेस, बेस आपके पास क्या है? ए कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 पुट कर दिया, ठीक है बेटे यहां तक। अब देखें tan 45 टेबल मिल जाए, tan 45 क्या है? 1, तो यहां पे 1 पुट कर दें, c ओवर 8 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास c को 1 से तो c आएगा, 8 को 1 से तो 8 ही आएगा। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास साइड आ गई। सेंटीमीटर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर a के अंदर देखिए ना सेंटीमीटर गिवन है, तो अगर a साइड सेंटीमीटर में है तो फिर c साइड भी सेंटीमीटर में ही होगी। अब आ जाए जी, हम निकालते हैं b को फाइंड आउट करते हैं। तो साइन यूज कर लें, आप चाहें साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी देखें हाइपोटेन्यूज आ रहा है। बेस तो हम निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू आ चुकी है, तो आप कॉस भी यूज कर सकते हैं, साइन भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं साइन यूज कर लेता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर, अब थीटा की जगह 45 मतलब यही वाला एंगल यूज कर रहा हूं, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह सी पुट करें। हाइपोटेन्यूज क्या है? बी, तो ये बी पुट कर दिया, ठीक। अब बेटे आप देखें साइन 45 कितना होता है? ये साइन और ये 45 में आ जाए, कितना है? 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू, भाई सी कितना है? सी हम निकाल चुके हैं 8 पुट कर दे और बी एज इट इज रहेगा, बी तो हमने निकालना है ना। तो अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b को 1 से करेंगे या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो b आ जाएगा और 8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई √2 ही रहेगा। तो लो जी, ये आपके पास b आ गया 8 मल्टीप्लाई √2 सेंटीमीटर। ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आ जाए थर्ड वाले पार्ट की तरफ। हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि ये चीज हमारा ये है क्वेश्चन। ऊपर वाली चीज तो हर एक के साथ चलेगी, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है। ए हमें एक साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर और सी साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर। एंगल कोई नहीं दिया गया, हाँ ये वाला एंगल दिया गया, पॉइंट बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो डायग्राम बिल्कुल सेम यही वाली बनाएंगे। ए बी सी, बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी साइड आ जाएगी। अब देखिए उसने ए साइड दे दिया 12 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया। सी साइड उसने दे दिया 6 सेंटीमीटर, मैंने उसके आगे 6 लगा दिया सी के आगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटे, ये एंगल तो है 90 डिग्री, हमें पता है। ये एंगल भी हमें चाहिए, ये एंगल भी चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू फाइंड। हमें ये बी साइड भी चाहिए
और मेजरमेंट एंगल ए भी चाहिए और मेजरमेंट एंगल ये वाला सी भी चाहिए। तो ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, एक साइड और दो एंगल। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर टू साइड्स गिवन हो, वन साइड को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, सही है। तो आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज कर सकते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए और हाइपोटेनस आ जाए तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि एंगल नहीं है ना, तो एंगल यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कर सकते हैं लेकिन एंगल नहीं है। जिसमें एंगल होगा एक, उसके लिहाज से कर सकते हैं, अभी यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसमें देखें टू साइड्स गिवन है, वन साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपके पास b, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटे क्या है 12, तो मैंने 12 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर आ जाएगा। बेस क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब आ जाए बी स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा जी 180 हो जाएगा। अब इसका देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो b इज इक्वल टू भाई 180 की स्क्वायर रूट लें डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, आंसर आता है 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। चाहे तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करें, आंसर यही आएगा। जिसके पास अच्छे वाले कैलकुलेटर उनका यही आएगा, बाकियों का पता नहीं कुछ और भी आ सकता है। तो बहरहाल एक अच्छा कैलकुलेटर ले ले ताकि वो एंड तक आपके साथ चले, फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, सेकंड ईयर में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा वाला ले ले। अब आ जाइए, देखें बी साइड आ गई ना, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें चाहिए ये दो चीजें, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी। तो इसका मतलब अब हम दो एंगल्स अगर अननोन है, एक एंगल गिवन है, तो वो तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180, ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। वो तब लगाते हैं जब दो एंगल गिवन हो, वन एंगल निकालना हो, तो 180 में से उन दोनों एंगल को माइनस कर देते हैं, एंगल आ जाता है, ठीक है। ये तो अब तक याद हो चुका है ना। तो लिहाजा अब हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यूज कर लेता हूं tan थीटा, सही है। टाइम नहीं वेस्ट करते, वहां से चेक कर लिया करें ना कि भी जिसमें ये साइड आ रही हो, जिसमें एंगल फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। तो इसका मतलब दो साइडें वो हमने लेनी है जिनका हमें पता हो, तब आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरे पास देखें, ये आपके पास अगर पॉइंट ए पे आपको एंगल चाहिए तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस तो tan में आता है, परपेंडिकुलर बेस। तो मैं खुद से समझ गया कि यार मुझे tan लगाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं इधर उधर अपना दिमाग लड़ाऊं, मैं डायरेक्ट समझ गया हूं, तो मैंने tan यूज किया है। परपेंडिकुलर ओवर बेस प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको भी पता चल जाएगा। परपेंडिकुलर बेस थीटा की जगह लगाएं जी एंगल ए, परपेंडिकुलर कितना है 12 एंगल के सामने, क्योंकि ए वाला एंगल यूज कर रहे हैं ना, देखो एंगल ए, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो 12 आ गया परपेंडिकुलर। बेस कितनी है 6, तो ये 6 पुट कर दिया। अब बेटे 6 टू द 12, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल 2 आ गया। एंगल ए को अपनी जगह पे रहने दे, tan उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, भाई उधर जाके डिवाइड होगा, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना 1 में, ठीक है। तो फिर से देख ले, tan ये वाला इधर आके होगा, असल में ऐसे होता है, एंगल ए इज इक्वल टू ये 2 अपनी जगह पे डिवाइड, tan इधर आके डिवाइड हो गया, ये ऐसे। अब देखो इसकी पावर क्या है +1, जब ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते होते हैं कि भाई उधर tan जाके इनवर्स हो जाएगा। तो आप भी बस इसी तरह से लिखें कि tan इधर आके इनवर्स हो गया, तो tan इनवर्स 2 कैलकुलेटर पे पुट करें, आंसर आएगा 63.4 डिग्री। तो ले जी मेजरमेंट एंगल ए एंगल आ गया और ये आया है 63.4 डिग्री। लो जी, अब आप देखें दो एंगल आ चुके हैं, इस एंगल को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर दें। तो ये देखें, मैंने डायरेक्ट यहाँ से बता दूं, 180 में से देखें दोनों एंगल माइनस कर दिए। चाहे तो आप इस तरह पहले फार्मूला लगाएं फिर पुटिंग करें, फिर भी चीज़ वही बनेगी। नहीं तो याद रख लें कि इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस करेंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस किया, आंसर आया 26.6 डिग्री। लो जी, ये मेजरमेंट एंगल सी आ गया, तो ये वाला एंगल भी आपको मिल गया 26.6 डिग्री। अब मुझे बताएं कोई चीज़ रह तो नहीं गई, बी हमने फाइंड आउट कर लिया है ना, तो ये आ गया 6√5। देखिए जी, पूरी ट्रायंगल सॉल्व हो गई है। अब है जी पार्ट नंबर 4। तो इसमें देखिए मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया और सी साइड में दी गई है 4 सेंटीमीटर। वही ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी सी। अब इसमें देखिए बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी पॉइंट के सामने जो है वो स्मॉल सी। अब सी साइड में दी गई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लें, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट एंगल ए, पॉइंट ए पे जो एंगल दिया गया वो 60 डिग्री दिया गया, उसको भी मेंशन कर लें। और बी पॉइंट पे तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री है, वो हमने 90 डिग्री मेंशन कर रखा है। तो इस तरह से आपके पास ये ट्रायंगल बन गई। अब उसने कहा इसको सॉल्व करना है, तो मतलब हमें ए साइड चाहिए बी साइड चाहिए, तो टू फाइंड ए हमने निकालना है, बी निकालना है, और उसके बाद देखें मेजरमेंट एंगल सी, ये वाला एंगल भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो बेटे सबसे पहले यहाँ गौर करें, अगर टू एंगल्स गिवन है तो
इस एंगल को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दें। तो ये देखें 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये आपको मेजरमेंट एंगल सी मिल गया, कितना आ गया बेटे 30 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री। ठीक हो गया, एक काम तो हो गया। अब आ जाए जी हमें ए और बी दो साइड्स ये वाली चाहिए। तो इसके लिए आप देखें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टू साइड्स अननोन है, तो इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो उसमें हम पहले यूज कर लेते हैं tan। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सही है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें परपेंडिकुलर क्या है, हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ये भी कर सकते हैं लेकिन ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया ना, जो पहले गिवन है कोशिश करें उसको यूज करें। तो ये हमें गिवन था, लिहाजा इस एंगल को यूज करेंगे। तो tan थीटा की जगह 60 पुट करें। अब इस एंगल के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, ये वाली साइड। तो अब बेटे यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के सामने a, तो a लगा दें। बेस क्या है आपके पास 4, तो यहाँ 4 पुट कर दें। tan 60 क्या होता है, इधर आ जाए tan और ये 60, tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 पुट कर दें। a ओवर 4 एज इट इज, क्लियर है बेटे। अब देखें इसके नीचे क्या होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, a 1 बार a हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। लें जी a साइड आ गई 4 स्क्वायर रूट 3। अब देखें जो c साइड गिवन थी उसके साथ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर यूज करेंगे, क्लियर। अब आ जाए जी साइन थीटा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये वाला b भी तो चाहिए ना। आप चाहें तो cos भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी तो हाइपोटेन्यूस r है, इसमें भी r है, तो हम साइन यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो थीटा 60, यही एंगल यूज करेंगे ना जो गिवन था 60। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर a पुट कर दें, हाइपोटेन्यूस क्या है b 90 के सामने, तो ये b आ गया। लें जी साइन 60 क्या होता है, इधर देखें साइन और ये आ गया 60 अंडर रूट 3/2, तो यहाँ पुट कर दें अंडर रूट 3/2। a हमारे पास ये अभी आया है 4 अंडर रूट 3, ये पुट कर दें और b एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। चले अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको इससे करेंगे तो b स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 को जब इस सारे से करेंगे तो 4 टू द 8 बन जाएगा और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा साथ में, ठीक है। तो अब बेटे ये देखें ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, क्योंकि ये उधर चला जाए डिवाइड हो जाएगा, वो इधर आके डिवाइड हो जाए तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, यहीं से उड़ा दें। उसके बाद b आपके पास क्या बच गया, 8 बच गया, तो b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर साथ में लगा देंगे क्योंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आएगा। लो जी ये b साइड भी आ गई, a साइड भी आ गई, b साइड भी आ गई, एंगल भी आ गया, तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ट्रायंगल सॉल्व हो गई। अब आ जाए जी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है नंबर 5 वाला पार्ट। तो इसमें देखें ये चीज हमें दी गई है, हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये तो स्टेटमेंट में गिवन है ना, पॉइंट बी पे एंगल 90 बनेगा, ये 90 बन रहा है। उसके बाद उसने दे दिया मेजरमेंट एंगल ए, तो ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ये एंगल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद साइड सी उसने साइड दे दी है 4 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि सी के सामने सी, बी के सामने बी और ए पॉइंट के सामने ए वाली साइड होगी। इतना तो अब याद हो चुका है ना, बहुत सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बेटे आप देखें कि ए साइड हमें चाहिए, बी साइड हमें चाहिए और मेजरमेंट एंगल सी, ये वाला एंगल भी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें बहुत ही आसान है, सारा कुछ यही वाला है, सिर्फ यहाँ एंगल 60 था, यहाँ 30 है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चुप करके जो कुछ इधर काम किया वही काम इधर करते जाए। ये देखें ये दोनों एंगल गिवन है, ये 90 है, ये 30 है, दोनों एंगल्स को अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया जी, आपके पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। फार्मूला लगाना चाहें तो इस तरह तरतीब से लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें ये दो एंगल्स अगर गिवन है तो 180 में से इसको माइनस करेंगे वो एंगल मिल जाएगा। ले जी एंगल आ गया आपके पास पॉइंट सी का 60 डिग्री। अब आपको चाहिए भाई ये दो साइड्स ए और बी, तो इधर देखो ए और बी कैसे निकाली थी, इधर tan इधर साइन, इधर tan लगाएं जी, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब देखें थीटा हम कौन सा यूज कर रहे हैं बेटे, जो गिवन है ये वाला 30 डिग्री, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर ए, बेस कितनी है ये वाली 4 पुट कर दें। tan 30 क्या होता है, tan 30 इधर आ जाए, tan और ये है 30, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर 3 पुट किया, a ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो a अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आएगा। तो अब ये a अपनी जगह पे, ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई और a के साथ इधर जाके 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। लो जी आपके पास a साइड आ गई। अब आ जाए जी हम निकालते हैं b साइड।
साइन यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं। हम साइन कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, इस एंगल के सामने ए, तो ए पुट किया। हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो बी पुट कर दे। साइन 30 क्या होता है, टेबल में आ जाए साइन, और ये आपके पास 30 1/2, तो 1/2 पुट कर दें। इधर ए हमने अभी निकाला है 4 डिवाइड बाय √3 पुट कर दें। बी एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी को 1 से तो बी आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 to the 8 बन जाएगा, साथ में √3 डिवाइड में रहेगा। तो इस तरह देखें 4 to the 8 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास क्या आ गई, साइड बी आ गई। था मुश्किल काम, लास्ट पार्ट इसका रह गया, वो देखते हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6 वाला, बी साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर और ए साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। वही ट्रायंगल यूज करेंगे ए बी सी। अब ए पॉइंट के सामने ए साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद बी पॉइंट के सामने है बी, तो बी साइड भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लें। पॉइंट सी के सामने सी वाली साइड होगी, ये हमारे लिए क्या है, अननोन, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद देखिए पॉइंट बी पे एंगल 90 डिग्री था ना, तो यहाँ पे शो हो रहा है 90 डिग्री, लेकिन ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने, ये हमारे लिए अननोन है। तो 3 चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 सी साइड, और उसके बाद पॉइंट ए पे एंगल, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी, ये तो ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे यहाँ पे देखें हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, 1 साइड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज करें जी पाइथागोरस थ्योरम को, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला, क्या है बी, तो यहाँ पे बी लिख ले, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है सी, तो बेस की जगह सी लगा के उसका स्क्वायर ले लें। ठीक, अब बेटे देखें बी स्क्वायर अपनी जगह पे, ए स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें तो यही सी निकालना है ना, तो सी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना बेटे। आगे चलते हैं, बी कितना है, बी है 10 पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ए हमारे पास कितना है 6 पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे सी स्क्वायर एज इट इज, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 बचेगा, इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया, हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो इधर बच गया आपके पास सिर्फ c, और इधर से अगर आप 64 की स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आता है 8, क्योंकि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, 8 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो देखिए ये इससे कैंसिल, तो आंसर 8 आ जाएगा। तो c क्या आ गया बेटे, 8 आ गया। तो इसको जरा इस तरह से लिख लें, c और करके c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो दोनों साइड सेंटीमीटर में है, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर लगाते हैं। लें जी हमारे पास c साइड आ गई। अब हमें चाहिए ये 2 एंगल, तो इन दोनों एंगल्स को फाइंड, उस फार्मूले से तो नहीं कर सकते ना, ये वाला फार्मूला, वो तो तब करते हैं जब 2 एंगल्स गिवन हो, एक एंगल निकालना हो, तो 180 में से उन दोनों एंगल को माइनस कर देते हैं। लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, तो tan यूज कर लो, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, सही है। देखें ना, आपने वो एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें आपके पास दोनों साइड्स गिवन हो। अब आप अगर को यूज करते हैं साइन, सपोज करें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया जी ये, और हाइपोटेन्यूज ये, आप साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो सी भी आप निकाल चुके हैं, तो भाई आप कोस भी यूज कर सकते हैं, tan भी यूज कर सकते हैं, सही है, तो हम tan यूज कर लेते हैं। tan आ गया जी आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan एंगल थीटा कौन सा फाइंड करना है, पॉइंट ए का, तो एंगल ए पुट कर दें। परपेंडिकुलर क्या है जी, इस एंगल को फाइंड कर रहे हैं, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, वो क्या है ए, तो मैंने ए पुट कर दिया। बेस क्या होगी बेटे, क्योंकि 90 के सामने तो होता है हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगी ये सी, तो मैंने यहाँ सी पुट कर दिया। क्लियर। अब देखें tan एंगल ए इज इक्वल टू, भाई ए कितना है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर दें। सी अभी हम निकाल चुके हैं 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दें सी की जगह। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है बेटे यहाँ तक, चले जी। अब tan एंगल ए इज इक्वल टू, भाई 6/8 क्या होता है 0.75, तो अब आप यहाँ से एंगल ए अपनी जगह पे रहेगा, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स, यानी कि कैलकुलेटर पे शिफ्ट की प्रेस करके tan प्रेस करें, आपके पास आगे 0.75 लिखें, तो ये वाली चीज जैसे ही कैलकुलेटर पे लिखेंगे आंसर आएगा 36.86 डिग्री। लो जी, एंगल ए आ गया आपके पास 36.9, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करें, लास्ट डिजिट देखें 5 से ग्रेटर है, ऑटोमेटिकली एक आगे ऐड हो जाएगा। राउंड ऑफ करने का तरीका तो आता है ना, फिजिक्स में भी सिखा चुके हैं, मैथ में भी सिखा चुके हैं, तो 36.9 बन जाएगा।
अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर देखा जाता है आगे नंबर ऑड है या इवन, ऑड हो तो ऐड हो जाता है, इवन हो तो ऐड नहीं करते। अगर 5 नंबर से आगे ग्रेटर हो, यानी कि लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो, तो फिर ऑटोमेटिकली एक नंबर आगे ऐड हो जाता है। तो ये तो 5 से ग्रेटर है 6, तो इसलिए एक नंबर आगे ऐड हो जाएगा, तो 36.9 ये आपके पास एंगल ए आ गया। ठीक है जी, यहां लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कितना आ गया 36.9 डिग्री। अब रह गया हमारा ये वाला एंगल, तो अब आसान हो गया भाई, ये दो एंगल गिवन है, इन दोनों को 180 में से माइनस कर दें, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये देखें, मैंने फार्मूला पहले पूरा लिख दिया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें, ये अब एज इट इज रहेगा, ये 180। अब देखें ये दोनों एंगल जाके 180 में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 53.1 डिग्री। तो ये आपका मेजरमेंट एंगल सी आ गया 53.1 डिग्री, यही एंड पे आंसर है। ठीक है, तो ये एंगल भी आपने मालूम कर लिया 53.1 डिग्री। अब आप इनको ऐड कर लें, 36.9 प्लस 53.1 प्लस 90, तो आपके पास 180 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह देखें दोनों एंगल्स भी हमने मेजर कर लिए, और उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें एक साइड हमने मालूम करनी थी वो भी आ गई। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेट Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। डायग्राम में देखिएगा ये हमारे पास कैनाल है जिसके एक सेम बैंक के ऊपर ना 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं Q एंड R। तो देख सकते हैं सेम बैंक के ऊपर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं Q एंड R। आगे कहते हैं द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक। जो पॉइंट P है देखे वो अदर बैंक पे लाई कर रहे हैं, और किसके सामने है, R के बिल्कुल सामने है। तो यही चीज वो आगे कहेगा स्ट्रेट टू द पॉइंट R के बिल्कुल सामने अदर बैंक पे एक पॉइंट P लाई कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ अ कैनाल एंड द एंगल PQR इन रेडियंस। दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 ये विड्थ आपने इस कैनाल की फाइंड आउट करनी है, यानी कि PR ये आपने मालूम करना है, और दूसरे नंबर पे बेटे एंगल PQR। अब इसका मतलब जो सेंटर में होता है ना उसको आपने फाइंड आउट करना होता है, वो आपका एंगल आपने फाइंड आउट करना होता है, ये याद रख ले। यहाँ पे अगर ABC आ जाता, सपोज करें आपके पास आ जाता है ABC, तो इसका मतलब हम B पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से कोई भी नाम आ सकता है, यहाँ पे है PQR, इसका मतलब हम Q पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपके पास ट्रायंगल है QRP, ये वाली साइड आपको दी गई है 13 मीटर, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या है जी साइड 5 मीटर। अब आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है Q पे, क्योंकि Q बीच में आ रहा है ना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ये वाली बेटे आपने विड्थ फाइंड आउट करनी है, ये यानी कि PR ये आपने फाइंड आउट करना है। दो चीजें, स्टेटमेंट समझ आ गई, डायग्राम बुक में दी गई है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड, हमने PR फाइंड करना है, मतलब ये विड्थ, और दूसरे नंबर पे एंगल PQR। जब बीच में Q है ना तो इसका मतलब पॉइंट Q पे जो एंगल बन रहा होगा ना वो हमने फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखें मेजरमेंट एंगल Q से पीछे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एंगल Q भी हमने फाइंड आउट करना है। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखें ये 2 साइड्स गिवन है, इस वन साइड को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो बेटा फिर यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उससे पहले मैंने इन साइड्स को ना दोबारा यहाँ पे लिख दिया है कि इन ट्राइंगल PQR इस ट्राइंगल में हमारे पास जो साइड QR है, ये जो साइड QR है वो गिवन है 5 मीटर, वो मैंने लिख दिया ताकि जरा देखने में आसानी हो ना। उसके बाद बेटे आप देखें कि आपके पास QP जो साइड है वो भी गिवन है। QP कितनी है 13 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PR वाली साइड। तो दो साइड्स गिवन है, वन साइड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जरा देखिएगा हाइपोटेनस क्या है भाई, हाइपोटेनस है QP, तो यहाँ पे लिखा QP, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। अब ये बेस क्या है हमारे पास QR, तो ये QR उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। बेटे बेस की जगह QR लिखेंगे ना, ठीक है। तो QR उस साइड पे जाके देखें माइनस हो गया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपनी जगह पे रहेगा। हमें ये चीज चाहिए ना परपेंडिकुलर, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो उसको मैंने इधर ही रहने दिया। ठीक हो गया जी। अब आ जाए बेटे QP कितना है जी, QP है 13 पुट किया, ऊपर स्क्वायर रहने दें, माइनस ये वाला आ गया। QR कितने हैं जी 5 पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है PR पुट कर दें PR, इसके ऊपर स्क्वायर ले ले। अब देखें यही PR हमें चाहिए ना, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इस साइड को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, ताकि जरा तरतीब सीधी हो जाए।
अब बेटे आप देखें पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब आप देखें कि इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि 169 माइनस 25 144 बचता है ना। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो 144 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 144 को आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। तो ये से कैंसल, तो पीछे 12 बच जाएगा। तो पी आर आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गई है, ये बेटे आपके पास विड्थ आ गई है। ठीक है ना, तो यही विड्थ हमने निकालनी थी पी आर, वो आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर। यहां पे अब आप लिख सकते हैं कि ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए पॉइंट क्यू पे एंगल, ये वाला। तो टू फाइंड मेजरमेंट एंगल क्यू हमने कैलकुलेट करना है, तो आप साइन यूज कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, देख सकते हैं। ठीक, तो साइन, अब थीटा कौन से है, क्यू पॉइंट का, तो हम लिख देंगे एंगल क्यू, यही हमें चाहिए ना, इज इक्वल टू, बेटे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है पी आर, तो पी आर पुट कर दिया, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है क्यू पी, तो मैंने यहाँ पे क्यू पी पुट कर दिया। क्लियर है यहां तक, चले जी। अब साइन एंगल क्यू इज इक्वल टू, पी आर कितना है 12 मालूम कर चुके हैं, पुट कर दें। क्यू पी बेटे कितना है 13, तो ये 13 यहां पे पुट कर दें। क्लियर, आ जाए जी आगे चलते हैं। साइन एंगल क्यू इज इक्वल टू, भाई 12 ओवर 13 क्या होता है, 0.9230 आएगा, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल क्यू रहने दें, ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप देखें कि इस सारे का जब आप साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 67.36 डिग्री। अब बेटे ये आपका एंगल क्यू आ गया। बच्चे यहाँ तक छोड़िएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कहा था एंगल क्यू जो आपने फाइंड आउट करना है वो इन रेडियन करना है, इन रेडियन। तो नाउ अब डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे, तो आपको पढ़ा के आया हूं, पीछे याद भी करवा चुका हूं कि आपके पास जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां से मैं डिग्री टू रेडियन जाना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। इसका मतलब डिग्री से जब रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू लिखी। अब देखें डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से। सही है, तो इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है 1.175 रेडियन। अब आप यहां तक छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बुक के एंड पे आंसर जो दिया गया वो ये है। क्यों, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करना है। लास्ट डिजिट 5 है ना, तो अगर आखिरी डिजिट 5 हो तो उससे आगे देखा जाता है नंबर ऑड है या इवन है। ऑड हो तो एक नंबर ऐड हो जाएगा, इवन हो तो फिर नहीं होता ऐड, वही का वही रह जाता है। तो आगे 7 ऑड है, लिहाजा एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो 1.18 रेडियन ये आपके पास एंगल क्यू आ गया इन रेडियन। इस तरह से देखें आपने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया और विड्थ भी फाइंड आउट कर ली। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के इसको नोट कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये हमारे पास फिगर है डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ABD ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल बेटे 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, और दूसरी यहाँ पे देखें इसके साथ ज्वाइन की गई है BCD, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है BCD, दोनों को ज्वाइन किया गया है। अब यहाँ पे x और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। इस तरह से ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब वो कहता है इस x की वैल्यू आप फाइंड आउट करें, बस सिंपल इस x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब ये x निकलेगा, मतलब हम BCD ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें तो तब हम x को निकाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि देखें अगर 2 साइड्स गिवन हो, वन साइड कैलकुलेट करनी हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये वाली साइड तो हमारे पास है ही नहीं, BD देखें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वाली साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अगर ये वाली साइड हम पहले कैलकुलेट कर लें तो फिर ये 2 साइडें हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी, फिर x को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो इसीलिए पहले हम राइट ट्राइंगल यूज करेंगे ABD। यहां से देखें ये वाली 2 साइड्स गिवन है, ये वाली 1 साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले ये वाली साइड निकालेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे इस राइट ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको x मिल जाएगा।
क्लियर, समझ आ गई। स्टार्ट करते हैं जी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटे हाइपोटेन्यूज क्या है, अब देखें ये है एंगल 90 डिग्री, यहां लिख देता हूं, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होगी, बेस। पता चल गया जी। अब देखें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है AD, तो यहां लिख दो AD ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BD, ये आ गया ना, परपेंडिकुलर है BD, तो परपेंडिकुलर की जगह लगाओ BD, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दे, प्लस बेस, बेस हमारे पास क्या है AB, तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे हमें यहां से क्या चाहिए, हमें चाहिए यही वाला परपेंडिकुलर, मतलब BD। तो ये BD जो है इसको अपनी जगह पे रहने दें, ये जो AB प्लस का है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये AD अपनी जगह पे, ये जो AB प्लस का है ये इस साइड पे आके देखिए क्या हो गया, माइनस, और ये BD अपनी जगह पे ठहरा। यहां तक क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। AD की वैल्यू हमें दी गई है, AD है 17, पुट कर दें। AB हमें दिया गया कितना, 10, पुट कर दें इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर 289 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। 289 माइनस 100 189 बचेगा, तो ये देखें ये 189 बच गया, इस साइड पे लिख दिया है, जरा तरतीब सीधी हो जाएगी ना। और इस साइड पे क्या है, BD का स्क्वायर, तो ये BD का स्क्वायर ठहरा है। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको BD मिल गया बेटे क्या, 189 की स्क्वायर रूट। अब इसकी स्क्वायर रूट अभी ना लें, यहीं तक इसको रहने दें, आगे फायदा होगा, ठीक है। तो BD आपके पास आ गया जी 189 इसकी स्क्वायर रूट, मतलब मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ, ये BD है ना, तो ये BD आपको मिल गया है, ये आ गया जी 189 की स्क्वायर रूट। क्लियर। अब देखें आपको करना क्या है, हमें x निकालना है, तो इसका मतलब हम ये वाली ट्रायंगल यूज करेंगे BCD, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। अब यहां से देखें ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी है, तो इस साइड को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो करें जी, फिर ये देखें राइट ट्रायंगल में कौन सी यूज कर रहा हूं, BCD, इसमें से x निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आसान है ना बेटे, समझ आ रही है। चलें जी, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, अब ये एंगल 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो 90 के बिल्कुल सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने बिल्कुल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। वो क्या बन गया, BD, यही बन गया ना BD। तो हाइपोटेन्यूज की जगह लिखा BD और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटे आप यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर, ये है सीधी लाइन बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है CD, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दें CD और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस बेस आपके पास ये है, ठीक है, तो BC, ये आपके पास बेस आ गई, बेस की जगह लिख दिया BC। क्लियर है। चलें, BD का स्क्वायर। अब हमें यहां से क्या चाहिए, हमें चाहिए यही BC, ये देख रहे हो ना, ये BC चाहिए। BC को अपनी जगह पे रहने दें, ये जो आपके पास CD का स्क्वायर है इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये चीज अपनी जगह पे, ये इधर प्लस हो रही है ना, इस साइड पे आके माइनस हो गई, और इधर से BC अपनी जगह पे, यहां तक क्लियर है। चलें, अब BD क्या है, BD है हमारे पास स्क्वायर रूट 189, तो BD की जगह पुट कर दें स्क्वायर रूट 189, वो निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लें, माइनस CD आपके पास कितना है बेटे, ये देखें 8, तो 8 पुट करें, ऊपर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। BC का नाम क्या है, X, तो यहाँ पे X लगा दें, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलें, इस तरह आपको समझ जल्दी आ जाती है, इसलिए पहले लिख लेते हैं। 189 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, यहां से बचा 189, 8 का स्क्वायर 64, इधर से आ गया x का स्क्वायर। भाई 189 माइनस 64 125 बचेगा, और यहां से x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, इधर भी स्क्वायर रूट ले ले, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 125 की स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, जो अच्छे कैलकुलेटर है साइंटिफिक, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे नहीं करना चाह रहे तो खुद यहाँ पे फैक्टराइज भी आप कर सकते हैं साइड पे, यहाँ पे, ठीक है, 125 को। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम्स 5 आ जाएगा ना, सही है। इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, तो
5 का स्क्वायर 25 को 5 से करें तो 125 ही आता है। तो अब देखिए इस तरह लिखने से फायदा क्या होगा कि इस 5 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आ गया, और इस 5 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी तो वो रहेगी। तो इस तरह देखें ये आपके पास x आ गया बेटे 5 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे देखें डायग्राम में साइड्स में जो यूनिट यूज किए गए हैं वो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमारा x भी तो एक साइड ही है ना BC, तो इसके साथ भी यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह ये आपके पास x आ गया 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। कोई था मुश्किल काम नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले बैठ के फिर नोट करेंगे, पहले समझ लिया करें बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया करें, ठीक है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के ऊपर मेंशन कर लीजिएगा, बुक से ही इसकी स्टेटमेंट जरा देखिएगा गौर से। कहता है इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, जिस तरह से एक सीढ़ी दीवार पे खड़ी करते हैं दीवार के साथ, तो उस तरह से कहता है कि एक सीढ़ी अगर प्लेस की गई है अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वॉल है, दीवार है, ठीक, और ये है सीढ़ी। तो इस तरह एक सीढ़ी को इस दीवार के साथ खड़ा किया गया है। याद रखिएगा वो कहता है इस दीवार से ना 2 मीटर अवे जो है वो उस सीढ़ी का फुट है, यानी कि उसका जो एंड है ना बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा वो यहाँ पे है, वॉल से 2 मीटर अवे, तो वो यहाँ पे है। तो इस तरह से एक सीढ़ी को इंक्लाइंड दीवार के साथ खड़ा किया गया, सही है बेटे। आगे कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, उस सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है 8 मीटर, तो ये आगे 8 मीटर। उसके बाद बेटे आगे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, आपने इस वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसको हम x कह रहे हैं, तो इस x को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया जी। स्टेटमेंट समझ आ गई, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द वॉल, इस हाइट को, ये जो वॉल की हाइट है उसको हम x का नाम दे रहे हैं, तो यही x बेटे हमने फाइंड आउट करना है। तो अब खुद देखें कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है। तो अब आपके पास ये 2 साइड्स गिवन है, इस वन साइड को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो बहुत ही आसान, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, देखो 90 के सामने वाला आपके पास हाइपोटेनस होता है, तो ये आपके पास हाइपोटेनस आ गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये आपके पास क्या है बेस। तो बस फिर पुटिंग कर दें, हाइपोटेनस आ जाएगा बेटे AC, तो AC लिखा ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखें हमें यहाँ से चाहिए ये वाला BC, यानी कि यही हमारे पास वॉल की हाइट है ना x, तो BC को अपनी जगह पे रहने दें, यानी कि हमारे पास BC क्या है, BC है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिखा BC, उसके ऊपर स्क्वायर तो ये अपनी जगह पे है। बेस हमारे पास क्या है AB, तो AB जो है ना ये इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बेस की जगह लिखा AB और ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। ये क्लियर है स्टेप, फिर से देख ले, हाइपोटेनस AC है, परपेंडिकुलर BC है अपनी जगह पे ठहरे, ये देखें परपेंडिकुलर BC है अपनी जगह पे, ये जो बेस है ना बेस है AB, तो AB बेस इधर प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। क्लियर बेटे, चलें जी। अब AC हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दें। उसके बाद माइनस AB हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू BC का नाम क्या है x, तो यहाँ पे x पुट कर दें, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 64 माइनस 4 60 बचेगा इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब x का स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 60 की स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे करें तो 7.745 आता है, ये आपका x आ गया। अब अगर बुक के एंड पे देखेंगे ना x इज इक्वल टू 7.75 मीटर, ये आंसर दिया हुआ है। लेकिन बेटे जब आप कैलकुलेटर पे करते हैं तो आंसर ये आता है। अब इस आंसर में अगर यही आ रहा है, अगर आपका कैलकुलेटर पे ये वाला आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, यही लिख दें। अगर ये कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा, मेरे कैलकुलेटर पे ये आ रहा था, तो अब आप इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। देखें लास्ट डिजिट 5 है ना, तो 5 के बाद आगे नंबर अगर ऑड हो तो ऐड हो जाता है, अगर इवन हो तो फिर ऐड नहीं होता, फिर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 5 लास्ट डिजिट है, इससे आगे इवन नंबर आ रहा है, तो लिहाजा ये राउंड ऑफ नहीं होगा। इसी तरह इसको लिखें, अगर 2 प्लेसेस तक या 2 डिजिट तक रहना चाहते हैं तो 7-4 तक रहें, वो भी ठीक है। अगर 3 डिजिट लिखना चाहते हैं पॉइंट के बाद तो 7-4-5 ऐसे ही लिख के आ जाए, ठीक है। इस तरह से ये कभी भी नहीं होगा, राउंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं x इस साइड पे, और ये वाला आंसर दोबारा लिखते हैं 7.745 लिखते हैं, या 7-4 तक छोड़ दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो वॉल की ये आपके पास हाइट आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी जरा स्टेटमेंट बुक से देख लेते हैं। डायग्राम तो वैसे मैंने बना रखी है।
कहता है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर। यानी कि ये हमारे पास ना एक रेक्टेंगल फील्ड दिया गया ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल फील्ड के डायगोनल की उसने वैल्यू दी है कितनी, x प्लस 9 मीटर। बात समझ आ रही है? देखें द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल की उसने वैल्यू दे दी है x प्लस 9 मीटर, और ये डायग्राम भी उसने साथ बना रखी है। आगे कहता है बेटे एंड द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड द x मीटर। यानी कि एक उसने ए बी साइड दे दी है x प्लस 7 मीटर और दूसरी साइड बी सी दे दी है x मीटर। आगे क्या कहता है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप इस x की वैल्यू फाइंड आउट करें इन मीटर। ठीक है जी, ये थी स्टेटमेंट। तो डायग्राम आपके सामने है, आप खुद देखें कि अगर टू साइड्स गिवन है तो वन साइड को इजीली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी? देखें आप ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल नहीं है ए बी सी, ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब उसमें ये वाली साइड भी गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है, तो इस साइड को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सही है जी। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा सोल्यूशन में कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, मतलब हम ये वाली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना बेटे? तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? देखें 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये आपका हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है? बेस है। तो बेटे हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चले अब ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी की वैल्यू ये देखें क्या है? x प्लस 9, तो x प्लस 9 ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बी सी का नाम क्या है? x, तो बेटा ये x पुट कर दें यहाँ पे, प्लस ए बी का नाम क्या है या किसके इक्वल है? x प्लस 7 के इक्वल है, तो यहाँ ए बी की जगह x प्लस 7 लिखते हैं। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? पुटिंग हो गई। अब आप देखें कि यहाँ पे ए है, ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करेंगे। आपको याद है फार्मूला, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे। ये देखें ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर आ गया यहाँ तक। आगे देखें ये वाला प्लस आ गया। फिर यहाँ पे भी गौर करें, ये a है, ये b मान लें, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, फिर से फार्मूला ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलें जी, x स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 2 को 9 से तो 18 हो जाएगा, साथ में x आ जाएगा। क्लियर? अब इधर देखें x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 2 को 7 से तो 14 और साथ में x रहेगा। ठीक है जी यहाँ तक? चलें अब इन सारी वैल्यूज को इस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 2x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, तो फिर इस 2x स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दें। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस क्या है, इधर आके माइनस हो गया। ठीक, फिर आगे देखें ये 14x अपनी जगह पे है उसी साइड पे, ये 18x प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। ठीक, उसके बाद ये 49 प्लस का अपनी जगह पे है, ये 81 प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस हो गया। मतलब इन सारी वैल्यूज को मैं इस तरफ ले गया हूँ। ठीक है जी, तरतीब से लिख दिया। इस साइड पे क्या बच गया? 0 बच गया। अब बेटे ये देखें 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा, 14x प्लस का है, ये माइनस का 18x है, तो माइनस का 4x बन गया, ये माइनस का 4x। 49 प्लस का है, माइनस का 81 है, तो 32 बचेगा माइनस में, तो ये माइनस का 32 आ गया। लो जी, अब इसको जरा सीधा लिख लें, ये वाली सारी वैल्यूज इस साइड पे लिख लें और 0 को उस साइड पे लिख लें। यहाँ तक देखें ये आपके पास कितनी सिंपल इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे पेयर बना लेंगे इसके। अगर आप बाहर वाले को देखें मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? माइनस का 32x स्क्वायर और अंदर क्या है आपके पास? माइनस का 4x। तो इसका मतलब आपने इस माइनस 4x को इस तरह से पेयर बनाना है, या कह लें कि दो वैल्यूज में कन्वर्ट करना है कि अगर उन टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बने और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x बने। मतलब मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज बने, ये वाली। ठीक है, माइनस का 32x स्क्वायर और प्लस माइनस करने से ये 4x बने। तो ये देखें x स्क्वायर अपनी जगह पे, इस माइनस 4x को मैं लिखूंगा माइनस का 8x प्लस का 4x। तो
तो अगर देखें प्लस माइनस करें इन दोनों को, अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x बनता है, ये चीज़ बनती है, यानी कि अंदर वाली ये चीज़ बनती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई इन दोनों को किया जाए तो ये बाहर वाली चीज़ बननी चाहिए, ये वाली, फिर होता है कि पेयर ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 8 को 4 से 32 और x को x से x का स्क्वायर, तो माइनस का 32x स्क्वायर देखें मल्टीप्लाई करने से ये आता है, इसका मतलब ये पेयर दोनों बिल्कुल ठीक है। ले जी आगे माइनस का 32 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए। यही मैंने दोबारा यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, आगे लेके चलते हैं बेटे। यहाँ से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, x, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा माइनस का 8, क्लियर। यहां से देखें हम कॉमन ले लेते हैं प्लस का 4, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 8, क्योंकि 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 32 बन जाएगा, क्लियर है यहां तक। चले जी अब देखें x प्लस 4 और इधर से x माइनस 8 सेम बन गया ना, ये इसका मतलब ठीक जा रहे हैं। तो x माइनस 8 एक दफा लिखेंगे इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब बेटा इधर ऑफ करके आप x माइनस 8 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से x निकाल लें, इधर से ये माइनस 8 है, उधर जाके प्लस 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। और यहाँ से देखें ये प्लस का 4 है, उस साइड पे जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो अब याद रखिएगा ये x क्या है, लेंथ है ना, साइड है ना ये वाली, तो लेंथ हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, उसको पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब इस वाले आंसर को हम करेंगे इग्नोर, तो पीछे बच गया x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8 मीटर, साथ में यूनिट देखें मीटर है ना, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। लो जी हमने ये वाली साइड या कह लें कि इस लेंथ को मालूम कर ले और वो है 8 मीटर, यही बुक के एंड पे आंसर है। अब जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम है, पहली डायग्राम ये दी गई है और दूसरी डायग्राम ये दी गई है। दोनों केसेस में आपको डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये वाली डायग्राम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब केस नंबर 1। तो इसमें देखें ये हमारे पास ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसके सामने होगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होगी बेस होगी। अब यहाँ पे देखें बेस में ही हमारे पास क्या है x, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि ये 2 साइड्स हमें गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर 2 साइड्स गिवन हो तो 1 साइड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करते चले आ रहे हैं। तो बस फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो है जी AC, तो AC लिख दें, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB लिख दिया, प्लस बेस क्या है, बेस है BC, तो ये BC लिख दिया। ठीक है जी यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखें BC, तो BC मतलब ये अपनी जगह पे रहने दें, ये जो AB प्लस का है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक देखें ना, AC अपनी जगह पे, ये AB इधर प्लस का हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और ये जो BC अपनी जगह पे ठहरा है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखें AC किसके इक्वल है जी, AC की वैल्यू है 20, तो यहाँ 20 पुट कर दें, माइनस AB हमारे पास कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर दें, इज इक्वल टू बेटे BC देखें किसके इक्वल है x, तो यहाँ पे आप x पुट कर दें। क्लियर है यहाँ तक। अब 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब बेटे 400 माइनस 144 करेंगे 256 आएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 256 आ जाएगा। तो अगर 256 की स्क्वायर रूट ले तो ये आपके पास 16 आती है डायरेक्ट। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप करके देख सकते हैं। तो x आपके पास आ गया 16, तो इसको जरा सीधा करके लिख लेते हैं, और करके आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 16, और साथ में देखें ये जो साइड्स गिवन थी इनके साथ यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे भी आप सेंटीमीटर ही यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। यही एंड पे आंसर है। लो जी ये पहला केस तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 2 है, उसमें ये डायग्राम दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं ABD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहां पे भी देखें एंगल क्या बन रहा है बेटे 90 डिग्री, सही है। और दूसरी आपके पास है BCD, तो इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। क्लियर, तो ABCD ये आपके पास एक डायग्राम बन गई है। अब इसमें हमारे पास जो AD की साइड की लेंथ है वो है x, यही x आपने फाइंड आउट करना है। जबकि यहाँ पे देखें जो BCD ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमारे पास BC साइड की लेंथ दे दी गई है 4 सेंटीमीटर और CD की भी दे दी गई है 5 सेंटीमीटर।
और एंगल यहाँ पे शो किया गया है। अब वो कहता है कि इस x की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो अब आप खुद देखें कि ये वाली साइड जो है ना, ये वाली, ये तो गिवन है, कैसे उसने साथ में हिंट दे दी है कि मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट बी सी। अब देखें बी सी मेजरमेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी ए बी है, तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब बेटे ये तो हमारे पास ए बी है, लेकिन ये वाली साइड नहीं है बी डी। अगर ये बी डी होती तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल पे लगा के ये वाली x की वैल्यू निकाल सकते थे, क्योंकि 2 साइड्स गिवन होती, 1 साइड आप निकाल सकते थे। लेकिन मसला ये है कि इस ए बी डी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड ये गिवन है, ये वाली साइड गिवन नहीं है। अगर ये आ जाए तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करके x निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो लिहाजा अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, ताकि हमारे पास देखें ना ये 2 साइड्स गिवन है, तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो हम इस डायग्राम को लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहां लिखता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, इस पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 2 साइड्स गिवन है, इस 1 साइड को हम निकाल सकते हैं। तो बेटा ये देखें, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। तो बेटे हाइपोटेन्यूज है CD, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? BD, तो BD इसका स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं। ये CD स्क्वायर अपनी जगह पे, यहां से हमें क्या चाहिए? देखिए हमें चाहिए BD, तो बेटे BD स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दें, ये जो BC प्लस का है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए इधर आके माइनस हो गया। क्लियर है यहां तक? चलें जी अब CD की वैल्यू, अब CD की वैल्यू देखें कितनी है 5, ये 5 यहां पुट कर दें, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस BC की वैल्यू कितनी है 4, यहां 4 पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू BD को रहने दें BD। क्लियर है यहां तक? अब देखें 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, आगे BD का स्क्वायर एज इट इज। यहां तक हर स्टूडेंट को स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 25 माइनस 16 9 बचेगा, इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे बेटे? स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो BD इज इक्वल टू 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट से 3 बच जाएगा, तो BD इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। क्योंकि देखें ना यहाँ पे यूनिट साइड के कौन से यूज हो रहे हैं? सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे भी यूनिट क्या यूज होगा? सेंटीमीटर। ले जी आपके पास ये परपेंडिकुलर आ गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये साइड क्या आई है? BD 3 सेंटीमीटर, ये 3 और साथ में लिखते हैं यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इससे फायदा क्या होगा? देखें हमें x चाहिए ना, अब देखो ये वाली साइड भी गिवन है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABD में, ये वाली साइड भी गिवन है, ये वाली साइड भी आ गई है। अब आप इस साइड को निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो हम दोबारा यहाँ पे कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, अब ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा ABD, ये वाली, ठीक है, इसको लेने लगे हैं, तो बस फिर यही वहां पे मेंशन करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है? देखें यहां बन रहा है एंगल 90, तो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका H है, ये आपकी बेस है, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो बस फिर यहां पुटिंग करें, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटे? x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटे? परपेंडिकुलर है BD, तो मैंने BD लिख दिया यहां पे, प्लस बेस आपके पास क्या है? AB, तो मैंने यहां पे AB पुट कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, BD कितना है बेटा? अभी हमने कैलकुलेट किया है, BD कितना है? 3, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे BD इज इक्वल टू 3, तो BD की जगह 3 लिखे, ऊपर स्क्वायर प्लस AB कितना है बेटे? ये देखें 4 सेंटीमीटर, क्योंकि AB जो है वो BC के बराबर है ना, तो ये है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB की जगह लिखे 4। यहाँ तक क्लियर है? अब x स्क्वायर अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 25। अब ये वाला स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर, लिखेंगे तो अच्छी बात है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 5 का स्क्वायर,
ठीक है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से x आपके पास कितना आ गया 5। अब साथ में देखें सारे सेंटीमीटर यूनिट यूज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ले जी x आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जो x हमारे पास आया है ये अब आपके पास कितना है जी, ये है 5 सेंटीमीटर। लो जी, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया।